आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सकाफत, पकवान और क्रिकेट भारत और गयाना को गहराई के साथ जोड़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत अपने शानदार सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के साथ साथ जदीद तरक्की को अपनाते हुए तरक्याती अहदाफ हासिल कर सकता है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का कहना है कि डेटा की राजदारी को यकीनी बनाने के लिए सरकार एक कानूनी फ्रेमवर्क लाएगी। ईपीएफओ ने इस साल सितंबर के महीने के दौरान 18,81,000 नए मेंबरों का इजाफा किया है। इस तरह इसमें 9.33% का इजाफा दर्ज किया गया है। भारत और मालदीव ने सरहद पार लेन देन में मुकामी करेंसियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए मुफ़ाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। और बिहार इस साल अप्रैल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गयाना की कौमी असम्बली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हर किसी को आगे बढ़ाने की खातिर जमहूरियत की असल रूह मिलकर तरक्की करने के लिए भारत की हौसला अफजाई करती है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। आलमी सतह पर सिफारती राब्तों के तहत एक और अहम मौके पर जनाब मोदी ने गयाना की पार्लियामेंट से खिताब किया। ये 14वां ऐसा मौका था जब वजीर आजम मोदी ने बैरूनी मुल्कों की पार्लियामेंट में भारतीय अवाम की जानिब से खिताब किया था। उन्हें बैरूनी पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा खिताबात करने वाले भारतीय वजीर आजम का एजाज हासिल है। गुज़श्ता बरसों में जनाब मोदी ने दुनिया भर में लेजिस्लेटिव चेम्बर्स में तकारीर की हैं, जिनमें अमरीका से लेकर यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया शामिल हैं। उनके खिताबात से आलमी सतह पर भारत के बढ़ते असर रसूख का वाज़ेह तौर पर इजहार होता है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। गयाना के जॉर्ज टाउन में कौमी सकाफती मरकज में भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत 10वीं सबसे बड़ी मईशत था और महज 10 बरस में ये 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय नौजवानों ने मुल्क को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको निज़ाम दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की न सिर्फ तरगीब का बाइस है बल्कि सबकी शमूलियत पर मबनी है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत का डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा गरीबों को बाइख्तियार कर रहा है। In just 10 years, India has grown from the 10th largest economy to the 5th largest. And soon we will become third largest. Our youth have made us the third largest startup ecosystem in the world. India is a global hub for e-commerce, AI, fintech, agriculture, technology and more. वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और गयाना के दरमियान मुश्तरका तौर तरीक़े दोस्ती की एक मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं। उन्होंने कहा कि सकाफत, खान पान और क्रिकेट भारत और गयाना के मजबूत राबतों का सबब है। जनाब मोदी ने अपनी सकाफत और रवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ आबाद भारतीय बिरादरी की सताइश की। उन्होंने उन्हें अपने आबाई वतन आने की दावत दी। गयाना के सदर इरफान अली ने अपने खिताब में कहा कि जनाब मोदी ने भारत को बुलंदी और वक़ार अता किया है जो गैर मामूली है। उन्होंने कहा कि आज कई तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक भारत की मिसाल देते हैं। वो टेक्नोलॉजी, तहक़ीक़ व तरक्की के लिए भारत की जानिब देखते हैं। Today, many developing countries and developed countries look to India for examples, look to India for technology, look to India for research and development. That speaks volume. It speaks about transformation. It speaks about a changed society and a society that is firmly rooted as a global leader. जनाब मोदी ने जनाब अली के हमराह जॉर्ज टाउन में वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम की सरकर्दा शख्सियात से भी मुलाकात की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत अपने मालामाल सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के साथ साथ जदीद तरक्की को अपनाते हुए तरक्याती अहदाफ को कामयाबी के साथ हासिल कर सकता है। हैदराबाद में कोटी दीपोत्सव में इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने सभी की शमूलियत वाली और जामे तरक्की की जानिब भारत की पेशरफ्त पर जोर दिया।
मुझे विश्वास है कि आधुनिकता को अपनाने के साथ साथ अपने गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार के माध्यम से हम विकास के लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस विजन को हासिल करने के लिए हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और विकसित भारत की तामीर में अपना ताउन देना चाहिए। सदर जमहूरिया ने इस तकरीब में शिरकत पर अपनी मसरत का इजहार किया, जिसे उन्होंने तेलुगु सकाफत और विरसे का जश्न करार दिया। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, कोयला और कानकनी के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और तेलंगाना के खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर डी अनुसुया के अलावा दीगर मुअज्जिज़ीन इस तकरीब में मौजूद थे। सदर जमहूरिया आज हैदराबाद के शिल्परम में चौथी लोक मंथन का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह करेंगी। बैनुल-अक़वामी सकाफती फेस्टिवल का इनेकाद मुल्क की जुनूबी रियासतों में पहली मरतबा किया जा रहा है। पेरागिना विहिनी के जरिए एहतमाम करदा लोक मंथन में तकरीबन 1 दर्जन मुल्कों के फनकारों, सकाफती नुमाइंदों और दानिश्वरों की शिरकत का इम्कान है। मुख्तलिफ मुल्कों की मुतादिद बरादरियों की सकाफत, रिवायत, विरसे और हुनरमंदियों को उजागर करने के लिए तकरीबन 100 सकाफती प्रोग्रामों के अलावा एक नुमाइश का भी एहतमाम किया जा रहा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। लोक मंथन बातचीत और सकाफती तबादले के लिए एक दिलचस्प प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है, जो लचक और तहफ़्फ़ुज़ की आलमी कहानियों को भी उजागर करता है। 2016 में लोक मंथन का आगाज हुआ था। तब से लोक मंथन को प्रगजना वाहिनी के जरिए मुख्तलिफ रियासतों के मुख्तलिफ मकामात पर 2 साल में एक मरतबा मुनक़िद किया जा रहा है। मुल्क की जुनूबी रियासतों में पहली मरतबा हैदराबाद मुनफरिद सकाफती तबादले के प्रोग्राम की मेज़बानी कर रहा है। मगरबी एशिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मुतादिद कई कदीम मजहबी बिरादरियां चौथी लोक मंथन में एक साथ इकट्ठी हो रही हैं। हैदराबाद से MS लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि हुकूमत डेटा की राजदारी को यकीनी बनाने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क मुतारफ कराएगी। टेक्नोलॉजी और इख्तरा के शोबे में सरमायाकारी के लिए भारत को एक पसंदीदा और अहम मुकाम करार देते हुए जनाब पीयूष गोयल ने उजागर किया कि भारत अपने मुस्तहकम कानूनी निज़ाम के साथ एक नया फ्रेमवर्क लागू करने का मंसूबा बना रहा है, जो काबिल एतमाद शराकतदारों के दरमियान डेटा के महफूज और आज़ादाना लेन देन को यकीनी बनाएगा। बरतानिया भारत तिजारती कौंसिल की बरतानिया भारत टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने मुस्तकबिल में डिजिटल दुनिया और पायदारी के मसाइल को समझने की ज़रूरत पर जोर दिया। जनाब गोयल ने भारत के मुनफरिद तौर पर बाहम मरबूत पावर ग्रिड को भी उजागर किया और इसे इन चैलेंजों से निमटने में एक आलमी रहनुमा से ताबीर किया। जनाब गोयल ने कहा कि 2030 तक मुल्क के तूलो अर्ज में 1000 गीगावाट का पावर ग्रिड होगा। उन्होंने मजीद कहा कि डिजिटल दुनिया को पायदारी बुनियादी ढांचा फराहम करने के लिए भारत दुनिया भर में एक पसंदीदा मुकाम है। मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड से मुतालिक तंजीम EPFO ने इस साल सितंबर के दौरान कुल 18,81,000 मेंबरान का इंदराज किया है और गुज़िश्ता साल इसी महीने के मुकाबले 9.33% का इजाफा दर्ज किया है। मेहनत और रोजगार की वजारत ने कहा है कि मेंबरान को शामिल किए जाने की वजह रोजगार के बढ़ते मौके, मुलाजमीन के फवाइद से मुतालिक बेदारी में इजाफा और EPFO की जानिब से मेंबरान तक पहुंचने के मौसर इक़दामात हैं। तनख्वाह से मुतालिक उबूरी आदादोशुमार से ये जाहिर होता है कि EPFO ने मौजूदा माली साल के सितंबर में 9,47,000 नए मेंबरान का इंदराज किया है। इससे ये बात भी जाहिर हुई है कि इसमें 18 से 25 साल की उम्र के अफराद की तादाद ज़्यादा है, जो इसी अरसे के दौरान शामिल किए गए कुल मेंबरान का 59% है। वजारत ने कहा है कि तनख्वाह के डेटा के सिन्फ के एतबार के जायजे से ये बात सामने आई है कि इस महीने के दौरान तकरीबन 2,47,000 खवातीन को नए मेंबरान के तौर पर शामिल किया गया है, जिससे खवातीन वर्कर की तादाद में नुमाया इजाफे का इजहार होता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय साइबर जराइम राबता मरकज़ ने टेली मवासिलात के महकमे के साथ इश्तराक में कामयाबी के साथ उन 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है जो जुनूब मशरकी एशिया में सरगर्म साइबर जराइम से मुंसलिक अफराद से वाबस्ता थे। वजारत दाखिला के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मुल्क से बाहर जराइम पेशा अफराद के निज़ाम को तहस नहस करना और भारत की डिजिटल सिक्योरिटी को मजबूत करना है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और मालदीव की मालियाती अथॉरिटी एमएमए ने सरहद पार लेन देन में मुकामी करेंसियों भारतीय रुपये और मालदीव के रुपया के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। इस मुफाहमत नामे पर कल मुंबई में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और मालदीव की मालियाती अथॉरिटी के गवर्नर अहमद मुनव्वर ने दस्तखत किए। ये मुफाहमतनामा करंट अकाउंट लेन देन, कैपिटल अकाउंट और दीगर इक्तसादी माली लेन देन जिस पर भी दोनों ममालिक मुत्तफिक हों, भारतीय रुपये और मालदीव के रुपया के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करता है। ये फ्रेमवर्क बरामद कुनिंदगान और दरामद कुनिंदगान को अपने मुतल्लिका घरेलू करेंसियों में अदायगियों की इजाज़त फराहम करेगा। भगवान बिरसा मुंडा की याद में मुल्क भर के तालीमी इदारों में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। मुल्क गिर सतह पर मनाए जाने वाले इस जश्न का मकसद भारत के मालामाल कबायली वरसे और कबायली बिरादरियों के ताउन को खराज तहसीन पेश करना है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मरकजी हुकूमत इक़्तिसादी तौर पर बाख्तियार बनाकर और बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करके कबायली अफराद की बेहतरी के लिए मुसलसल कोशां हैं। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2,18,000 से ज्यादा कारीगरों के खानदानों को बाख्तियार बनाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल मुहिम के तहत 75 से ज्यादा कबायली मसनूआत को जीआई टैग हासिल हुए हैं। 2017 में आदि महोत्सव के आगाज ने मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर कबायली कारोबार और सकाफती तबादले को फरोग दिया है। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। भारत के 55वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के आज दूसरे दिन मुख्तलिफ फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। इनमें मुख्तलिफ जुमरों, जबानों और ममालिक की 70 से ज्यादा फिल्में शामिल हैं। सरकर्दा फिल्म शख्सियात जिनमें नागार्जुन अकीकनेनी, विधु विनोद चोपड़ा और मणिरत्नम शामिल हैं, नाजरीन की तवज्जो का बाइस रहेंगे। सफरनामा एग्जीबिशन और इफ़ी एस्टा जिसका कल शाम इफ्तिताह किया गया था, उम्मीद है कि आज इनमें बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर में हवा के मेयार में कोई खास बेहतरी नहीं आई है और हवा के मेयार से मुतालिक इशारिया AQI आज सुबह 7 बजे 371 दर्ज किया गया। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐलान किया है कि बिहार आइंदा बरस अप्रैल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में हाल ही में हॉकी की खवातीन की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जैसे अहम खेल मुकाबलों की मेजबानी करके अपनी सलाहियत का इजहार किया है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नजरिया मुल्क के हर कोने तक खेलो इंडिया गेम्स को पहुंचाना है। ये थीं खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया कलीम। दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा मिलाप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गयाना और डोमिनिका के आला तरीन शहरी एजाज से नवाजे जाने की खबर को नुमाया किया है। अखबार ने इस जयशंकर के ट्वीट का हवाला देते हुए लिखा है कि भारत के लिए एक और अजीम लम्हा जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गयाना के आला तरीन कौमी एजाज द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया। रोजनामा मिलाप ने के संजय मूर्ति को भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मुंतखब किए जाने से मुतालिक सुर्खी लगाई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने के संजय मूर्ति को सीएजी के ओहदे का हलफ दिलाया। के संजय मूर्ति इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 1989 बैच के हिमाचल कैडर के अफसर हैं। रोजनामा प्रताप ने पाकिस्तान में हुए दहशतगर्द हमले की खबर को शाये करते हुए लिखा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दों का गाड़ियों के काफिले पर हमला। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सकाफत, पकवान और क्रिकेट भारत और गयाना को गहराई के साथ जोड़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत अपने शानदार सकाफती वर्षे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के साथ साथ जदीद तरक्की को अपनाते हुए तरक्याती अहदाफ हासिल कर सकता है। भारत और मालदीव ने सरहद पार लेन देन में मुकामी करेंसियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं और बिहार इस साल अप्रैल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी करेगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।